हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि मेथड और टेक्निक्स कौन कौन से हैं मोटिवेशंस के। अभिप्रेरणा की विधि या तकनीकें, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट वाइज हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे कि कौन कौन से मेथड और टेक्निक्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए कुछ विधियां अथवा तकनीकें अपनाई जाती हैं। कुछ प्रेरणादायक तकनीकें या विधियां जो कि एक व्यावसायिक या बिजनेस एंटरप्राइजेस में मैनेजमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ के कार्य संबंधित आचरण को प्रेरित करने के लिए अपनाई जाती है। तो फर्स्ट है मॉनिटरी टेक्निक। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा अपने परिवार के जीवन यापन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति को धन अर्थात मुद्रा या वित्त या फाइनेंस की परम आवश्यकता होती है। अतः फाइनेंस व्यक्तियों की समस्त आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए भी यह सहायक होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में मुद्रा व्यक्तियों के आचरण को प्रेरित करने वाली एक अत्यंत प्रभावशाली अभिप्रेरणा है। वेतन, बोनस या फिर सैलरी, बोनस, कमीशन तथा फाइनेंशियल परक्यूसिस्ट इत्यादि मॉनिटरी टेक्निक के स्वरूप हैं जो कि अत्यंत प्रेरणादायक हैं, माने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं मोटिवेशनल के लिए। तो नेक्स्ट है जॉब बेस्ड टेक्निक। तो इसमें हम देखते हैं कार्य पर आधारित तकनीकों के अंतर्गत कार्य सरलीकरण, कार्य विभाजन, कार्य विस्तार एवं कार्य समाप्ता एक्सेट्रा टेक्निक आदि आती है जो कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूर्ण सहायक होती है। श्रम का विशिष्टीकरण एवं विभाजन, कार्य का सरलीकरण माने सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्क डिवीज़न, तो जिससे विशेषकर श्रमिकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है तथा कार्य की सुगमता से समापन हो जाता है। कार्यचक्र तथा परिवर्तन द्वारा कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है, निरस्ता समाप्त होती है तथा व्यक्तियों के ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। कार्य विस्तार द्वारा विशिष्टीकरण समाप्त हो जाता है, साथ ही व्यक्ति द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों की संख्या एवं प्रकार में आशातीत अभिवृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को कार्य करने में काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। कार्य समापन भी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्धि, मान्यता एवं जिम्मेदारी का एहसास कराती है, साथ ही उसके विकास एवं प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी को अपना कार्य सुनियोजित करने एवं अपने उत्पादन के गति का व गुण को नियंत्रित करने में भी कार्य समाप्ता द्वारा आशातीत प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो काफ़ी नॉर्मल है, अगर किसी काम को अगर हम कंप्लीट करते हैं, समय पे कर लेते हैं और अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है या फिर हमारे स्किल्स के बेसिस में हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है और उसको हम अगर बहुत समय पर और बहुत अच्छे से अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्या है, हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो मिलता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो जो मोटिवेशन जो मिलता है उसे हम बोलते हैं वो है जॉब बेस्ड
टेक्निक मोटिवेशन। देन थर्ड है ग्रुप बेस्ड टेक्निक। तो मोटिवेशन का प्रत्यक्ष संबंध सामूहिक जागृति से है, अर्थात मोटिवेशन के द्वारा ग्रुप या ग्रुप में किया हुआ जो मोटिवेशन करके सामूहिक कार्य का अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अतः मोटिवेशन ग्रुप के प्रत्येक मेंबर्स का मनोबल ऊंचा करने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रुप के हर मेंबर की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है और एक डिज़ायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने में ग्रुप के प्रत्येक सदस्य या मेंबर्स अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। किसी ग्रुप के प्रत्येक मेंबर्स के प्रोडक्टिविटी ही ग्रुप वर्क का रिजल्ट होती है, जिसके लिए ग्रुप द्वारा स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल और इमोशनल के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करना जरूरी होता है। यही कारण है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक कर्मचारी के अंदर कार्य करने की मनोवृत्ति एवं पारस्परिक सद्भाव की भावना जागृत करता है और प्रत्येक ग्रुप को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूर्ति करने के लिए ही मोटिवेट करता है। साथ ही कार्य के संबंध में उचित डायरेक्शंस प्रदान करते हैं ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट प्राप्त करता है। तो काफ़ी जो ग्रुप वर्क के लिए जो मोटिवेट करते हैं और ग्रुप के हर मेंबर को मोटिवेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, तो वही जो आती है वो ग्रुप बेस्ड टेक्निक आती है। देन उसके बाद है लीडरशिप टेक्निक। तो लीडरशिप एक प्रेरक शक्ति है जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नियत उद्देश्यों के अनुसार कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लीडरशिप व्यक्तियों के लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देता है, उनके काम के स्तर को उच्चतर बना देता है और उनके व्यक्तित्व को उनकी सीमाओं के आगे बढ़ा देता है। एक श्रेष्ठ नेतृत्व एक नई शक्ति का संचार करके व्यावसायिक उपक्रम में निष्क्रिय या उदासीन साधनों को सक्रिय व शक्तिमान बना देता है, जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक एंटरप्राइजेस या बिजनेस एंटरप्राइजेस के सभी जो रिसोर्सेज अपना अधिक से अधिक योगदान देते हैं और पॉसिबिलिटी को एक्चुअलिटी में परिवर्तित कर देते हैं। लीडरशिप टेक्निक के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे एकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, समर्थनकारी एवं सहभागिता इत्यादि। नेतृत्व के इन सभी रूपों के द्वारा कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि की जाती है, उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है तथा उनकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि भी की जाती है। साथ ही कर्मचारी के समस्याओं का उचित निराकरण करने में भी लीडरशिप टेक्निक बहुत सहायक होती है। तो लीडरशिप टेक्निक के थ्रू हम देखते हैं जैसे कि लोकतांत्रिक माने हैं, जैसे डेमोक्रेटिक वे में हो गया या फिर सिंगल लीडरशिप में हो गया, या फिर जो ग्रुप में जो काम करते हैं, डिफरेंट ग्रुप आपस में काम करते हैं, माने कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। और सहभागिता जो रहती है आपस में, कोऑर्डिनेशन जो रहता है, तो इस बेसिस में जो ग्रुप में जो डिफरेंट ग्रुप के लोग एक साथ मिलकर किसी सिंगल लीडरशिप के अंदर अगर किसी कार्य को संपन्न करते हैं और उससे जो उन्हें उनकी हर एक मेंबर्स की जो प्रोडक्टिविटी में जो इंक्रीज़ आता है, उनके जो मोटिवेशन जो मिलता है उनके मेंटली, तो वो जो मोटिवेशन टेक्निक है वो है लीडरशिप टेक्निक। देन नेक्स्ट है कोऑपरेशन बेस्ड टेक्निक। यह वह आत्मनियंत्रण तथा वस्तुपूर्वक आत्म अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने वाली आंतरिक तकनीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कर्मचारी के व्यक्तित्व को विकसित करना। इस तकनीक के द्वारा शीर्ष स्तरीय प्रबंधन, अधीनस्थ व कर्मचारी गण एकजुट होकर संयुक्त रूप से प्रत्येक व्यक्तित्व
के उत्तरदायित्व के व्यापक क्षेत्र की सीमा उसके अपेक्षित परिणाम के आधार पर निर्धारित करते हैं और मार्गदर्शक के रूप में किसी इकाई को संचालित करने या सदस्यों के योगदान का सही मूल्यांकन करने के लिए इन उपयोगों का प्रयोग करते हैं ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो है कोऑपरेशन बेस्ड, जहाँ पर हम क्या करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं आपस में कोऑपरेशन के साथ कार्य करते हैं और किसी रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट लेते हैं बिजनेस एरिया में या बिजनेस फील्ड में, और अपने जो बांटे हुए जो वर्क रहते हैं उसमें अपना बेस्ट देकर जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो इस टारगेट को हासिल करते हैं, वो जो उससे जो काम जो हमारा समाप्त होता है या काम की समाप्ति के लिए जो खुशी मिलती है वो भी क्या होती है कोऑपरेशन बेस्ड टेक्निक होती है। देन उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट है जो है वो है संवेदनशील प्रशिक्षण की तकनीक, माने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग टेक्निक। तो यह एक अत्यंत प्रभावशाली तकनीक है जिसके अंतर्गत मैनेजर्स को एक ऐसा ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है जिससे कि वे अपने अधीनस्थ के साथ श्रेष्ठ व्यवहार कर सकें और उन्हें कार्य के लिए प्रोत्साहित भी कर सकें। आचरण, व्यवहार, बर्ताव, शिष्टाचार तथा पर्यावरण परिवेश के विकास में प्रशिक्षण तकनीक का विशेष योगदान होता है। प्रशिक्षण का एक ऐसी विधिवत एवं योजनाबद्ध तकनीक है जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभव देता है, जिससे प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में संगठन के उद्देश्य को पूरा करना एवं विकास करने की क्षमता पैदा करता है। अतः मैनेजर्स को स्वयं को एवं अपने सबऑर्डिनेट्स या अधीनस्थों की आवश्यकताओं एवं जिज्ञासाओं की भली भांति समझने योग्य बनाने, सामूहिक गतिविधियों व कार्यों की परिस्थितियों को गहराई से समझने योग्य बनाने, संगठन को विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करने, अधीनस्थों के साथ व्यावहारिक दक्षता प्राप्त करने तथा वैचारिक क्षमता एवं कार्यकुशलता को विकसित करने के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ 6 टाइप्स के मोटिवेशन टेक्निक्स थे जिसमें क्या होता है हम क्या करते हैं जो लोग जो जुड़े हुए हैं किसी कार्य में उन्हें हम क्या करते हैं संवेदनशीलता के साथ जो प्रशिक्षण देते हैं, माने क्या करते हैं हम मैनेजर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर्स हैं उनको क्या करते हैं हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपना कार्य जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह कार्य करते रहें, और उन्हें अपने से नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मैंने लोअर लेवल के मैनेजमेंट्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं लेबर्स हैं उनके साथ उनको कैसा बिहेव करना है, कैसे उनको प्रोत्साहित करना है, कैसे उनके लिए कार्य करना है जिससे वो क्या रहें हमेशा मोटिवेट होते रहें। इसके लिए जो ट्रेनिंग देते हैं वो क्या होता है सेंसिटिव बेस्ड ट्रेनिंग बेस्ड टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो क्या कर सकें अपने वर्कर के साथ सेंसिटिविटी के साथ या सेंसिबली काम करते हुए उनसे उनका बेस्ट स्किल और एक्सपीरियंस और वर्क निकाले ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।